आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी का पाठ 19 प्रकृति का अभिशाप के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले वेरी शॉर्ट प्रश्न है, सूर्य देव को किस ग्रह की चिंता थी? तो सूर्य ग्रह को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। जल देवी के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को कौन विषाक्त बना रहा? विषाक्त में जहरीला, ठीक है। जल देवी के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को प्रदूषण विषाक्तता बना रहा था। प्रदूषण मीन्स गंदगी, ठीक है। नेक्स्ट, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? पवन देव ने कारण बताया कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। वन देवी ने अपने घटने का क्या कारण बताया? वन देवी ने अपने घटने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड को बताया। घटना मीन्स कम होना, ठीक है। कम क्यों हो रहे हैं वन? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है, गंध युक्त औषधियाँ मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो गंध युक्त औषधियाँ मनुष्य की आंतों में बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं, तपेदिक जैसे रोगों को बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्या है? जो परत सूर्य द्वारा विसर्जित पराबैंगनी, सूर्य क्या करता है? एक किरण विसर्जित करता है। किरण वो बहुत हमारे लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है, जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों से जीवों की, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है। ओजोन की परत को कौन नष्ट कर रहा है? पाठ के आधार पर वायुमंडल में पेट्रोल से चलने वाले जेट जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज जो हैं ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात किसने सूर्यदेव से की? प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात बुद्ध देवी ने सूर्यदेव से की। नेक्स्ट, आगे हमारे शॉर्ट प्रश्न शुरू हो जाते हैं, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर देने वाले। तो पहला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का क्या हाल होता? तो यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, मतलब लाइफ नहीं होती। पृथ्वी पर प्राणी जीवित नहीं रह पाते। पृथ्वी पर अनेक संकट आ जाते। आंतरिक और उल्काएं पृथ्वी का विनाश कर देती। पृथ्वी में धरातल कि चंद्रमा के सामने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते, मतलब जैसे चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे, ऐसे पृथ्वी में भी बहुत सारे गड्ढे हो जाते। और उल्काएं जो आसमान से गिरते हैं, बड़े बड़े चट्टान जल के, ठीक है, वो उसके कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, वन देवी ने हरी पत्तियों को ऑक्सीजन का कारखाना क्यों कहा? वन देवी ने हरी पत्तियों को ऑक्सीजन का कारखाना इसलिए कहा क्योंकि हरी पत्तियां भोजन की ऑक्सीजन बनाती हैं। इन कारखानों में कभी कोई हड़ताल नहीं होती है, मतलब जो हरी पत्तियां है ना वो ऑक्सीजन बनाती हैं और वो कभी हड़ताल नहीं करती कि आज हमने खाना नहीं बनाना है, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं? कार्बन को शोषित करके, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वन देवी ने गुस्से में आकर रश्मि देवी को क्या कहा? वन देवी ने रश्मि देवी को गुस्से में आकर कहा, मानव की आधुनिक प्रगति और औद्योगिक वृद्धि के कारण हरे भरे जंगल नष्ट हो रहे हैं। मतलब औद्योगिक में फैक्ट्रियां वगैरह, ठीक है, लग रहे, जिसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं। विवेकहीन, मतलब जिसके पास दिमाग नहीं है, विवेकहीन मनुष्य जंगलों को अंधाधुंध काट रहा है। इससे वायु को शुद्ध करने की मेरी क्षमता नष्ट होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है? तो वन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियां मिलती हैं। वनस्पतियां में दवाइयाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्या है? मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु परीक्षण, जो न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए जाते हैं, परमाणु परीक्षण, उसमें यूरेनियम जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है और हानिकारक प्रभाव, और जब यूरेनियम का यूज़ करते हैं तो उसमें से बहुत हानिकारक, मतलब नुकसानदायक जो है रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो मनुष्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव
डालते हैं। इससे मानव भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इसके कुप्रभाव से अगली पीढ़ी, जो कुप्रभाव में इसके नुकसान से अगली पीढ़ी को भी जो है बहुत मतलब मुश्किल वाली पहचान, मतलब बहुत मुश्किलें आती है। अगली पीढ़ी को भी पहचानने में भी मतलब वो भी नहीं पहचान पाते कि हमको रेडियो एक्टिव से ये हमारी बीमारी है, तो अगली पीढ़ियों को भी वो बीमारियां लग जाती है। ठीक है। बुद्धि देवी ने मानव रक्षा के लिए सूर्य देव को क्या भरोसा दिलाया? बुद्धि देवी ने मानव रक्षा के लिए सूर्य देव को भरोसा दिलाया कि वह मानव कल्याण का कार्य करेंगी, वह प्रदूषण दैत्य को जड़ से समाप्त कर देगी और जैसे आदि मानव है ना विनाशकारी अग्नि से डर गया था, किंतु उसने इसी अग्नि को अपना अधीर कर लिया था। ठीक है। जो आदि मानव जब उसने आग बनाया था ना तो वो डर गए थे पहले के लोग, लेकिन उसने इसी अग्नि से कितने सारे आविष्कार कर लिए। तो आज अग्नि मानव के लिए बड़ी देन है। अगला प्रश्न है, बड़े प्रश्न है कि लेखक ने प्रदूषण को महादैत्य क्यों कहा है? तो लेखक की बात से मतलब हमने लिखना है, हम लेखक की बात से सहमत है, क्योंकि प्रदूषण ने वातावरण को दूषित कर दिया, मतलब खराब कर दिया है। जब प्राणियों का सांस लेना भी कठिन होता जा रहा है। आज पृथ्वी पद पद पर जीवन में संकट, मतलब पृथ्वी का एक एक जगह जो है संकट में है। वायु भी दूषित हो गई है, जिससे प्राणी सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आज प्रदूषण ने सारी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। अगला है, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के हमारे लिए बहुत घातक है, ये बताना है। तो जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए बहुत घातक है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है। जल प्रदूषण से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं। वायु प्रदूषण से दमा, खांसी, सांस की बीमारियां। ध्वनि प्रदूषण से हृदय रोग, फेफड़ों में रोग फैलते हैं। आगे देखो, ये लाइन दी है, इसका अर्थ बताना है। यह दैत्य ऐसा ही है जो दिखाई नहीं देता, परंतु धीरे धीरे पृथ्वी और वातावरण को विषक्त मीन्स जहरीला कर रहा है। तो इस कथन से हमारा यह आशय होता है कि वर्तमान समय में चारों तरफ प्रदूषण फैला जा रहा है। यह एक राक्षस की तरह फैल रहा है। यह एक ऐसा राक्षस है जो प्रत्यक्ष रूप से मतलब दिखाई तो नहीं देता है, परंतु धीरे धीरे हमारे वातावरण को जहरीला बना रहा है। प्रदूषण के कारण वातावरण दूषित होता जा रहा है और अनेक बीमारियों का कारण है। अगला है, मैं हूँ मानव का महाकाल, प्रगति का अभिशाप, औद्योगिक प्रगति का विष वृक्ष, मैं हूँ मानव का अद्भुत शत्रु, प्रदूषण दैत्य। समझो, प्रदूषण दैत्य। तो इससे आप क्या समझते हो? आज प्रदूषण एक राक्षस के समान हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, अत्यंत खतरनाक और भयंकर। वह किसी को भी अपने खतरे बताते हुए कहता है कि मैं मानव का महाकाल हूँ, अर्थात मैं मनुष्य को मारने वाला हूँ। मैं प्रगति के रास्ते में बाधक हूँ, मतलब आगे बढ़ने नहीं दूंगा, रास्ता रोकूंगा। ठीक है। मैं औद्योगिक प्रगति मीन्स फैक्ट्रियों को नष्ट कर दूंगा। मैं मानव को का अदृश्य में मैं दिख नहीं रहा हूँ, अदृश्य शत्रु, अर्थात मैं मानव जाति के लिए विनाशकारी, मतलब मानव को खत्म कर दूंगा, ऐसा अभिशाप हूँ। ठीक है। मैं औद्योगिक विकास का विष वृक्ष हूँ, सबको सिर्फ नष्ट कर रहा हूँ। अगला है, आप लोग चिंता ना करें, मुझ पर भरोसा रखें। यदि मानव विनाशकारी अग्नि से भयभीत हो गया था, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो उसमें क्या था, वो बुद्धि देवी बोल रही हैं कि मानव कल्याण के लिए सूर्य देव को उन्होंने आश्वासन दिलाया, कि वो कहती हैं कि मानव कल्याण के लिए आप चिंता ना करें, इसके लिए आप मुझ पर भरोसा रखें। मानव विनाशकारी जब अग्नि उसने जलाई थी तो वो डर गया था, पर उसी अग्नि को उसने अपना अधीर बनाया और उससे उसका कल्याण हुआ। इस तरह के प्रदूषण को भी वो अपना जो राक्षस है उसको भी खत्म कर दूंगी, और इस संसार को मिटना जरूरी नहीं है। आज इस संसार को मिटना जरूरी नहीं है, हम राक्षस को जो है प्रदूषण राक्षस को खत्म कर देंगे। आगे बहुवचन लिखना है। बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक के बहुत सारे। देखो, एक पत्ता होगा तो उसको हम पत्ता बोलेंगे, बहुत सारे पत्ते होंगे तो उसको पत्ते बोलेंगे, है ना। तो पत्ता, पत्ते, पुत्री, पुत्रियां, आंख, आंखें, बहरा, बहरे, साड़ी, साड़ियाँ, परत, परतें, नीला, नीले, पत्ती, पत्तियाँ, नज़र, नज़रें, गड्ढा, गड्ढे, पृथ्वी, पृथ्वियाँ, किरण, किरणें, पीला, पीले, लकड़ी, लकड़ियाँ, गैस, गैसें, देवी, देवियाँ। आगे देखते हैं।
आगे हमें उपसर्ग और मूल शब्द को, उपसर्ग मैंने बताया था, जैसे कि उन्नति है, इसके आगे जो शब्द लिखा है उसको उपसर्ग कहते हैं और बाकियों को मूल कहते हैं। तो उन्नति, उन्नति में उपसर्ग क्या होगा? उत और नति। ठीक है। असत्य में अ उपसर्ग है और सत्य मूल। प्रगति में प्र और गति। प्रत्येक, प्रति, एक। आगमन, आगमन। प्रदूषण, प्रदूषण। अत्यधिक, अति, अधिक। दुष्प्रभाव, दुष और प्रभाव। आगे दिया है प्रत्यय, प्रत्यय में पीछे वाला शब्द हमें अलग करना है, प्रत्यय पीछे और मूल शब्द आगे। प्रसन्नता, प्रसन्न और ता। उपयोगी, उपयोग और ई। उपहार, उप और हार। तीव्रता, तीव्र और ता। विषैला, विष और एला। जहरीला, जहर और इला। मुहावरे देखो, चारा ना रहना, उपाय ना होना। समय बीत जाने पर हमारे पास कार्य सिद्ध मतलब कार्य करने का कोई भी चारा नहीं रहता है। गजब ढाना, जुल्म करना। अंग्रेजों ने शहीदों पर बहुत गजब ढाए। नाक में दम करना मतलब तंग करना। शरारती बच्चों ने सबकी नाक में दम किया है। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है, अर्थ लिख करके। धुल धुल कर मारना मतलब धीरे धीरे कष्ट पहुंचाकर मारना। डाकुओं ने यात्रियों को धुल धुल कर मार डाला। लोहा लेना मीन्स युद्ध करना। शिवाजी ने विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। तिनके के समान मतलब बहुत कमजोर। डरपोक लोग विपत्ति काल में तिनके के समान होते हैं। आगे तद्भव शब्द लिखना है, मतलब यहाँ पर हमें एक तरीके से संस्कृत शब्द लिखना है। सफेद का श्वेत, पीला पीत, चांद चंद्र, सूरज सूर्य, करोड़ कोटि, समुंदर समुद्र। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो पहला है हमारे पास, वह है मेरी प्रिय पुत्री पृथ्वी। तो वह है मेरी प्रिय पुत्री पृथ्वी। ठीक है। आगे यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच देना है। कौन रश्मि तुम मेरी बात सुन रही थी? कौन रश्मि के बाद हमने एक्सक्लेमेशन इस तरीके से लगाना है, तुम मेरी बात सुन रही थी बाद लाइन। हाँ तुमने ठीक पहचाना, हाँ के बाद एक लाइन खींचना है। तुमने ठीक पहचाना के बाद फिर से लाइन खींचना है ना, जब हाँ के बाद ऐसे वाली। सिंहासन उठकर आखिर बात क्या है? सिंहासन से उठकर में उसके आगे ऐसे लाइन खींच देना। आखिर बात क्या है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स। मुझे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, मैं लोक का कल्याण के इस कार्य को सफल हूँ। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद कॉमा, यहाँ पर कॉमा लगाना है। शक्ति दीजिए, मैं लोक कल्याण, लोक और कल्याण के बीच में लाइन खींचना है और लास्ट में एक सीधी डंडी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।